नमस्कार, मैं हूं पूजा सिंह और आप देख रहे हैं हमारा अपना उत्तराखंड का ये खास बुलेटिन। चलिए बुलेटिन की शुरुआत करेंगे आज की कुछ खास बड़ी खबरों के साथ। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने पीएम मोदी को जन्मदिन की बधाई दी। अपने फेसबुक पोस्ट में उन्होंने लिखा कि आपको बता दें, निर्णय, अद्वितीय कार्यशैली और दूरदर्शी नेतृत्व में मां भारती का गौरव बढ़ाने वाले नए भारत के शिल्पकार, देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को जन्मदिन की हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं। आपके अथक परिश्रम, अटूट संकल्प और राष्ट्र प्रथम की भावना ने भारत को अभूतपूर्व ऊंचाइयों पर पहुंचाया है। आपके नेतृत्व ने भारत को सुधारने की नई गाथाएं और रचते हुए विश्व की चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनाया और विकसित भारत के संकल्प को पूर्ण करने की दिशा में तेजी से आगे बढ़ रहा है। बाबा केदारनाथ और मां गंगा से आपके दीर्घायु, उत्तम स्वास्थ्य और मंगलमय जीवन की प्रार्थना करता हूं। आपके नेतृत्व में भारत प्रगति पथ पर निरंतर नए कीर्तिमान स्थापित कर रहे हैं, यही कामना है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जन्मदिन से मनाया गया, जिसको लेकर आपको बताते चले सीएम पुष्कर सिंह धामी ने संदेश भी पोस्ट किए। वहीं आपको बताते चले, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिन के अवसर पर उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने उन्हें शुभकामनाएं दी हैं। साथ ही आपको बताते चले कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का 65वां जन्मदिन है, जिसके तहत उन्हें शुभकामनाएं लाखों जगहों से आ रही है। साथ ही सभी मंत्रीगण उन्हें शुभकामनाएं दे। साथ ही आपको बताते चले, मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने प्रधानमंत्री के दीर्घायु, स्वास्थ्य और सक्रिय जीवन की कामना करते हुए कहा कि प्रधानमंत्री मोदी का जीवन का हर पल देशवासियों को समर्पित रहा है। इसके साथ ही मुख्यमंत्री ने स्वच्छ भारत अभियान की भावना को दोहराते हुए कहा कि उत्तराखंड सरकार राज्य को स्वच्छ और सुंदर बनाए रखने के लिए लगातार प्रयासरत है। उन्होंने उत्तराखंड को स्वच्छ रखने का संकल्प भी दोहराया। हाल ही में राज्य में आई प्राकृतिक आपदा के बाद उत्पन्न हालात पर बोलते हुए सीएम धामी ने बताया कि प्रशासन पूरी तरह सक्रिय है और जनजीवन को सामान्य करने के प्रयास तेजी से जारी है। उन्होंने ये भी जानकारी दी कि यमुनोत्री मार्ग को जल्द खोलने की दिशा में कार्य चल रहा है। हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का जन्मदिन है, जिनके जीवन का हर पल और हर क्षण देशवासियों को समर्पित रहा है, मां भारती को समर्पित रहा है और एक पल भी थके बिना, रुके बिना अनवरत रूप से देश को आगे बढ़ाने के लिए उन्होंने अपने पूरे समर्पण के साथ काम किया है। देवभूमि उत्तराखंड से उनका विशेष लगाव है। उनके प्रधानमंत्री बनने के बाद देश के अंदर जिस प्रकार से विकास हुआ, ऐतिहासिक निर्णय लिए गए, वैश्विक मंच पर भारत को एक विशिष्ट पहचान मिली। वहीं अगर देवभूमि उत्तराखंड की मैं बात करूं तो अनेक योजनाएं, चाहे उसमें चारधाम ऑल वेदर रोडें हों, भारतमाला श्रृंखला की रोडें हों, हमारे सभी देव स्थानों का विकास हो, केदारनाथ जी का नवनिर्माण, पुनर्निर्माण हो, बद्रीनाथ जी का मास्टर प्लान हो, एम्स की स्थापना हो, हवाई सेवाओं की दिशा में मजबूती से उनका विस्तार हो, देहरादून दिल्ली एक्सप्रेस वे का निर्माण कार्य हो और पूरे राज्य के अंदर जहां भी हमको आवश्यकता हुई, चाहे वो आपदा हो या अन्य अवसर हो, सभी में उन्होंने हमारे राज्य की भरपूर मदद की है और उनके हृदय में उत्तराखंड बसता है। तो इसलिए आज मैं सबसे पहले तो समस्त उत्तराखंड वासियों की ओर से उनके जन्म दिवस पर उनको शुभकामनाएं देता हूं, बधाई देता हूं और सभी देवी देवताओं से ये प्रार्थना करता हूं कि वो स्वस्थ रहें, दीर्घायु हों और दीर्घ काल तक उनका नेतृत्व भारत को प्राप्त होता रहे। और उन्होंने अपने प्रधानमंत्री बनने के बाद स्वच्छ भारत मिशन का यह अभियान प्रारंभ किया, हर व्यक्ति को इस मिशन से जोड़ने का काम किया
हमारे नवोदित उदयमान छोटे छात्र छात्राएं, हमारे बच्चे भी स्वच्छता के प्रति जागरूक हुए और ये क्रांति देश के अंदर पैदा हुई। उसके लगभग 1 दशक पूरा हो गया है और आज भी हमने स्वच्छता की शपथ ली है कि हम स्वच्छता को अपने जीवन शैली में अपनाएंगे, अपने साल भर के कैलेंडर में रखेंगे। 100 घंटे प्रत्येक वर्ष स्वच्छता के लिए देंगे, स्वयं भी देंगे और लोगों को भी देने का काम करेंगे। देखिए, 5 अगस्त से आई हुई आपदा धराली से आपदा का दौर शुरू हुआ। धराली के बाद पौड़ी जनपद में हमारा सैंजी समेत कई सारे स्थानों पर रुद्रप्रयाग और थराली, चेपड़ो, उत्तरकाशी के श्याना चट्टी में जल भरा हुआ। बागेश्वर कपकोट के पौसारी में बड़ी आपदा आई और अभी कल देहरादून और देहरादून के आसपास भारी बारिश के कारण से बादल फटने से बड़ी जनहानि भी हुई है और हमारी सरकारी संपत्तियां, निजी संपत्तियां, सड़क, बिजली, पेयजल, दूरसंचार सभी व्यवस्थाएं इसमें बहुत प्रभावित हुई हैं। हमारा प्रयास है कि हम जल्दी से जल्दी जनजीवन को सामान्य करें। देखिए, आप सभी को पता है कि इस समय हम पूरे प्रदेश के अंदर बड़ी आपदा से जूझ रहे हैं और मैं स्वयं श्याना चट्टी भी गया हूँ। खरसाली के आसपास भी जो मार्ग अभी अवरुद्ध है उसको खोलने का काम चल रहा है। गंगोत्री मार्ग हमारा पूरी तरह से अब चालू हो गया है और चारधाम यात्रा हमारी दूसरे चरण की तैयारी हमारी पूरी चल रही है। यमुनोत्री के भी कुछ काम होने हैं। हमारा प्रयास होगा कि जल्दी से जल्दी यमुनोत्री मार्ग भी हम ठीक करें और वहां भी यात्रा का संचालन करें। तो वहीं पीएम मोदी के जन्मदिन को खास बनाने के लिए बीजेपी संगठन ने देश भर में कई कार्यक्रमों का आयोजन किया है। उत्तराखंड की राजधानी देहरादून में भी पीएम मोदी के जन्मदिन के मौके पर स्वच्छता ही सेवा 2025 आपको बता दें स्वच्छोत्सव अभियान का कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने शिरकत की और कार्यक्रम को संबोधित करते हुए पुष्कर सिंह धामी ने आपको बता दें पीएम मोदी को जन्मदिन की शुभकामनाएं भी दी। सीएम धामी ने पीएम मोदी को यह आपको बता दें युगांतकारी निर्णयों और अद्वितीय कार्यशैली और दूरदर्शी नेतृत्व वाला नेता बताया। सीएम धामी ने कहा कि पीएम मोदी के अथक परिश्रम, अटूट संकल्प और राष्ट्र प्रथम की भावना ने भारत को अभूतपूर्व ऊंचाइयों पर पहुंचाया है। तो वहीं आपको बताते चले कि देश भर में हुए पीएम मोदी के जन्मदिन को लेकर कई कार्यक्रम, साथ ही लाखों बधाइयां भी संदेश जो है पीएम मोदी के जन्मदिन को लेकर आई हैं देश भर से। वहीं आपको बताते चले सीएम धामी ने भी शुभकामनाएं दी है। साथ ही स्वच्छोत्सव अभियान का आयोजन किया गया जिसके तहत आपको बताते चले स्वच्छता ही सेवा 2025 इस अभियान के तहत आपको बताते चले पौधारोपण का कार्यक्रम भी किया गया। तो वहीं देश भर में हुए कई अभियान, साथ ही आयोजन और साथ ही आपको बताते चले स्वच्छता ही सेवा 2025 अभियान का शुभारंभ किया गया। उत्तराखंड के सभी देवी देवताओं की ओर से भगवान बद्री विशाल बाबा, केदार और सभी हमारे देव स्थानों की ओर से सभी देव स्थानों से प्रार्थना करता हूं, क्योंकि हमारे राज्य उत्तराखंड से उनका विशेष लगाव है। कोई ऐसा अवसर नहीं होता है, चाहे वो देश में हो या दुनिया में हो, जब वो उत्तराखंड का स्मरण न करते हो। उत्तराखंड उनके दिल में बसता है और हर एक उत्तराखंड वासी के दिल में प्रधानमंत्री मोदी जी बसते हैं। इसलिए मैं भगवान से प्रार्थना करूंगा कि उनका नेतृत्व लंबे समय तक, दीर्घ काल तक हमारे देश को, हमारे राज्य को मिलता रहे। साथ ही आज विश्वकर्मा पूजन भी है। मैं प्रदेशवासियों को निर्माण और सृजन के प्रतीक भगवान विश्वकर्मा जी की जयंती की भी शुभकामनाएं देता हूं। आज माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी के जन्मदिन के शुभ अवसर पर
माननीय मुख्यमंत्री जी के कर कमलों द्वारा स्वच्छता पखवाड़े का यहाँ पे शुभारंभ किया गया। निश्चित तौर पे एक जन साधारण से एक अपील की गई कि आप लोग बढ़ चढ़कर इसमें हिस्सा लें, क्योंकि स्वच्छता एक सरकारी कार्यक्रम मात्र नहीं है। स्वच्छता पखवाड़े का कार्यक्रम ये एक जन भागीदारी इसमें सुनिश्चित करना वो महत्वपूर्ण है, क्योंकि जनता इसमें आगे आएगी तो तब निश्चित तौर पे जो है स्वच्छता जो असली मायने है वो सामने आ सकेंगे। देखिए, स्वच्छोत्सव कार्यक्रम 2025 जो कि भारत सरकार की निर्देशिका के क्रम में सभी यूएलबीज के द्वारा आयोजित किया जाना है, उसी की शुरुआत आज प्रदेश भर में माननीय मुख्यमंत्री जी के कर कमलों से यहाँ गांधी पार्क के कार्यक्रम में हुई। और इस कार्यक्रम में लगातार 15 दिन तक हमें विभिन्न गतिविधियों के माध्यम से स्वच्छता से जन भागीदारी को जोड़ना है, जन सहभागिता को सुनिश्चित करते हुए क्लीनलीनेस टारगेट यूनिट्स के आइडेंटिफिकेशन के साथ साथ अलग अलग एक्टिविटीज से शहर की स्वच्छता में जो हमारे सार्वजनिक स्थल हैं, जितने हमारे सड़कें हैं, पार्क हैं, उन सबकी स्वच्छता में सुधार लाने के प्रयास किए जाएंगे और इसी के आज शुरुआत विधिवत की गई। तो वहीं केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग राज्य मंत्री अजय टम्टा ने डेंजर जोन क्वारब में लगातार बिगड़ती हालात के लिए कांग्रेस और अल्मोड़ा विधायक मनोज तिवारी को जिम्मेदार ठहराया है। मंत्री अजय टम्टा ने कहा कि क्वारब पहाड़ियों में ट्रीटमेंट के लिए केंद्र सरकार ने बड़ी राशि स्वीकृत की है और हिल साइड ट्रीटमेंट के लिए आपको बता दें 51 करोड़ वाली साइड ट्रीटमेंट के लिए 17 करोड़ रुपए की मंजूरी दी गई है। उन्होंने कहा कि यहां पहाड़ियां लगातार दरक रही, ऐसे में ट्रीटमेंट का कार्य और यातायात को एक साथ सुचारू बनाए रखना संभव नहीं है। ये बाईपास 15 सितंबर तक तैयार होकर जनता को सहूलियत देगा, लेकिन इससे पहले ही अल्मोड़ा विधायक मनोज तिवारी और कांग्रेस समर्थित कुछ अराजक तत्वों ने धरना प्रदर्शन कर काम को रोक दिया। तो उसके लिए काम जैसे ही प्रारंभ किया तो मनोज तिवारी जी के द्वारा, विधायक जी के द्वारा धरना दे दिया गया। ये इसमें उनकी क्या साजिश थी वो मेरे समझ में नहीं आई और किसी की भी समझ में नहीं आई। उस काम को रुकवा दिया गया और वो काम जब आज वो हमारा काम 15 तारीख को हमारा पूरा हो जाना था, 15 सितंबर को वो रोड हमारा चल जाता। इसके अगर दोषी कोई है तो वो मनोज तिवारी उसके दोषी है। वो अगर काम चल जाता तो मेरे इस जो जॉन बार बार निकल रहा है उसमें भी हम ऊपर मशीनें चलाते, जो हमारे विशेषज्ञों के द्वारा जो ट्रीटमेंट करने की प्रक्रिया थी वो एक आराम से होती, उसमें ट्रैफिक नहीं चलता। और आज हम उतनी कठिनाइयों के बाद भी जब काम कर रहे हैं तो वो वहाँ अल्मोड़ा का और जगह का नैरेटिव गलत सेट कर रहे हैं। उसमें ट्रैफिक को भी चलाना, काम भी करना, ये कितने मुसीबत का काम है जो सब जानते हैं कि हमारा अगर दूसरा रोड बन गया होता, अल्मोड़ा, पिथौरागढ़, बागेश्वर, चंपावत के लोगों को सुविधा भी होती। तो एक प्रकार से सोची समझी साजिश के तहत इसको पॉलिटिकल मुद्दा बनाने का काम यहाँ के विधायक और कुछ अराजक तत्व कर रहे हैं। अब वक्त हो चुका है एक छोटे से ब्रेक का।
ब्रेक के बाद खबरों में एक बार फिर से आपका स्वागत है। तो वहीं खबर रुड़की से है, जहां क्षेत्रीय अस्पताल में 7 बेड के आईसीयू वार्ड की शुरुआत हो गई है, जिससे क्षेत्र के मरीजों को गंभीर हालत में बेहतर इलाज मिलने की उम्मीद बढ़ गई है। आईसीयू सुविधा शुरू होते ही क्षेत्रीय जनप्रतिनिधियों और जनता ने अस्पताल प्रबंधन की सराहना की है। अस्पताल के चिकित्सक डॉक्टर रजत सैनी ने बताया कि फिलहाल 7 बेड का आईसीयू वार्ड तैयार किया गया है और मरीजों को भर्ती करना शुरू कर दिया गया है। रात्रि के समय अस्पताल के डॉक्टरों ने एक गंभीर मरीज का सफल उपचार कर उसकी जान बचाई, जिससे आईसीयू की उपयोगिता काम आ रही है। अस्पताल के सीएसएम और डॉक्टर ए.के. मिश्रा ने बताया कि लंबे समय से बंद पड़े आईसीयू वार्ड को पुनः चालू कराया गया है, जिससे क्षेत्र के लोगों को बड़ी राहत मिली है। कोरोना काल में ही बना था, लेकिन संसाधनों के अभाव में बंद पड़ा था वो, तो उसको माननीय मंत्री जी के आदेशों के क्रम में मैंने उसको खुलवाया है। हमारे पास अभी एनेस्थेटिक एक है, फिजिशियन एक है। हमने डिमांड भेज रखी है 2 और फिजिशियन, 2 और एनेस्थेटिक, 1 सर्जन की, ताकि ये बढ़िया से चला सकें। वैसे शुरू हो गया है, मरीज भर्ती भी होने लगे हैं। चूँकि रुड़की अस्पताल हमारे पूरे जिले के बीच में है और 3 तरफ से हाईवे है, तो इसके बनने से यहाँ काफ़ी लोगों को फ़ायदा होगा। बहुत बड़ी आबादी को ये कवर करेगा और हाईवे साथ में लगा हुआ है। तो वहीं रुड़की गंगनहर कोतवाली क्षेत्र के ईदगाह चौक के पास स्थित जीवनदीप नर्सिंग होम पर स्वास्थ्य विभाग की टीम ने बड़ी कार्यवाही की है। बताया गया है कि 4 दिन पहले एक मरीज के परिजनों ने अस्पताल प्रबंधन पर अवैध वसूली का आरोप लगाकर हंगामा किया था। घटनास्थल पर पहुंचे दोनों पत्रकारों के साथ अस्पताल स्टाफ के तहत अभद्रता की गई और हमले का प्रयास भी किया गया। महिला पत्रकार ने इस घटना की शिकायत पुलिस और स्वास्थ्य विभाग दोनों को की थी। स्वास्थ्य विभाग की टीम ने जांच के दौरान अस्पताल में कई गंभीर कमियां पाई, जिसके बाद तत्काल कार्यवाही करते हुए जीवनदीप नर्सिंग होम को सील कर दिया गया। 20 मिनट तक कोई मिला नहीं, और उसके बाद जब हम यहाँ पे आए तो देखा कि यहाँ पे जो क्रिटिकल पेशेंट एडमिट थे, उसके अलावा जो यहाँ पे ट्रीटिंग डॉक्टर्स थे वो स्पेशलाइज नहीं थे। तो अब जो पोस्ट ऑफ पेशेंट रखे हुए थे उनको जो मैंने बयान कराया तो उनका ऑपरेशन किसी मेल डॉक्टर द्वारा ही किया गया है। और मुझे जो ट्रीटिंग जो डॉक्टर्स थे या यहाँ के डॉक्टर जो बता रहे थे, उनकी बातों में जब हमने सवाल उनसे पूछे तो कुछ भिन्नताएं पाएंगी, इसलिए हमने के डॉक्यूमेंट्स चेक करने चाहे तो अभी डॉक्टर साहब जो क्लिनिक के ओनर हैं वो पूरे डॉक्यूमेंट्स अभी हमें शो नहीं कर पाए हैं, तो अभी इसी के कार्रवाई हो रही है। तो वहीं रुड़की में कुछ ही दिनों पहले पिरान कलियर दरगाह साबिर पार्क में लंगर रसीद में घोटाला करने के आरोप में 2 कर्मचारियों पर आरोप लगे हैं। वहीं लेखाकार की शिकायत पर दरगाह प्रबंधक रजिया बेगम ने दोनों कर्मचारियों को कारण बताओ नोटिस जारी कर स्पष्टीकरण मांगा था। वहीं इसी बीच सोशल मीडिया पर एक वीडियो वायरल हो रहा है, जिसमें आरोपित कर्मचारी और फर्जी खादिम दरगाह प्रबंधन रजिया को पैसे देता हुआ दिखाई दे रहा है। देखो, ऐसा है, सुनने में तो आया था, मीडिया के माध्यम से हम लोगों को पता लगा था कि कुछ लोगों के खिलाफ कुछ रसीदों वगैरह का कुछ मामला सामने आया है। उसमें दरगाह प्रबंधन की सिर्फ और सिर्फ यहाँ से आज तक जब से दरगाह प्रबंधक यहाँ पर आई है उस दिन से इनका जो मामला रहा है सिर्फ और सिर्फ विवादों के अलावा और कुछ नहीं रहा है। ना ही इन लोगों ने ज़मीन पर कुछ किया है, सिर्फ और सिर्फ विवादों के अलावा। जब से दरगाह प्रबंधक ने अपना चार्ज संभाला है तब से विवाद है। ऐसी आखिर क्या कारण? नहीं, देखो, उनको मैंने पहले ही वो तो हटा के स्पष्टता पूछा था। अभी जांच करके बाद उसको तो उधर से हम हटाएंगे कि जांच में पाया जाएगा तो कार्रवाई होगा। निलंबन का होगा या हटाने का भी होगा, वो एक जांच का विषय है। तो वहीं खबर रुड़की से, जहां भगवानपुर बाईपास पर मंगलवार को एक जोरदार सड़क हादसे में एक पति पत्नी की गंभीर रूप से घायल हो गए। बाइक और स्कूटी की भिड़ंत के बाद बाइक सवार फरार हो गया है। वहीं इमली खेड़ा चौकी प्रभारी उमेश कुमार ने तुरंत मौके पर पहुंचकर निजी गाड़ी से दोनों घायलों को अस्पताल पहुंचाया, जहां उनका इलाज जारी है। तो वहीं घायल दंपति हकीमपुर
तुर्रा निवासी नरेश कुमार और उनकी पत्नी है। तो वहीं आपको बताते चले, पुलिस ने घटना की सूचना मिलने के बाद मामले की जांच शुरू कर दी है। वहीं थाना प्रभारी रविंद्र कुमार ने परिजनों को घटना की जानकारी देते हुए उचित कार्यवाही का आश्वासन भी दिया है। फिलहाल आपको बताते चले, पुलिस फरार बाइक सवार की तलाश में जुटी हुई और जल्द ही उसे गिरफ्तार करने का दावा कर रही है। तो वह खबर देहरादून से, जहां टॉन्स नदी के किनारे समूह में रह रहे मुरादाबाद और संबल के कुछ लोग और अचानक नदी का जल स्तर के आपको बताते चले बढ़ने से ट्रैक्टर ट्रॉली पर सवार होकर तेज बहाव से बचने का प्रयास कर रहे थे। ट्रैक्टर ट्रॉली के नदी में तेज बहाव की चपेट में आने से पलट जाने के कारण सभी व्यक्ति नदी के तेज बहाव में बह गए, जिनमें से 2 व्यक्तियों को पुलिस ने आपको बताते चले कि रेस्क्यू कर लिया है, साथ ही सकुशल बाहर भी निकाला है। वहीं 8 व्यक्तियों के शव संभालवा क्षेत्र में टॉन्स नदी से बरामद किए। नदी में बहे शेष 4 अन्य लोगों की तलाश की जा रही है। वहीं ट्रैक्टर ट्रॉली में सवार 14 व्यक्तियों में से 13 व्यक्ति आपको बताते चले मुरादाबाद और संबल के रहने वाले थे और 1 व्यक्ति परवल का निवासी था। मृतकों को में 4 महिलाएं और 4 पुरुष शामिल है। लापता अन्य 4 लोगों में से 2 महिलाएं हैं। तो वहीं आपको बताते चले 8 लोगों के शव बरामद किए गए, जहां पानी से भंवर में हुए लापता। जहां आपको बताते चले ट्रैक्टर ट्रॉली से टॉन्स नदी पार करते वक्त ये हादसा हुआ, जहां तेज बहाव के चलते ट्रैक्टर के पलट जाने से सभी तेज नदी के बहाव की चपेट में आ गए और जिसके चलते आपको बताते चले इन लोगों के लापता होने की भी 4 लोगों के लापता होने की भी जो खबर है वो सामने आ रही है, जहां आपको बता दें 8 लोगों के शव बरामद किए गए हैं। साथ ही आपको बता दें पानी के भंवर में ये लापता हुए हैं लोग, जिनकी तलाश अब पुलिस जो है कर रही है। टॉन्स नदी में पलटी ट्रॉली, जिसके चलते ये भयानक हादसा जो है हुआ है। वहीं उत्तराखंड में बीते रोज बारिश से बर्बादी की तस्वीरें ने लोगों को झकझोर कर रख दिया है। उत्तराखंड में बारिश से अब तक 15 लोगों की मौत हो चुकी है। अकेले राजधानी देहरादून में 13 लोगों ने जान गंवाई है। 16 लोग अभी लापता हैं, जिनकी तलाश जारी है। देहरादून की अगर बात करें तो यहाँ प्रेमनगर सहस्त्रधारा में जमकर तबाही हुई। रौद्र रूप ने आई नदियों ने काफी नुकसान भी पहुंचाया है। शहर के बीचों बीच से बहने वाले रिस्पना और बिंदाल नदियां भी उफान पर है। तो वहीं आपको बताते चले, जिसकी तस्वीरें सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रही हैं। ऋषिकेश चंद्रभागा नदी भी पुल बेग में नजर आई। हालातों के देखते हुए आपको बताते चले, हालातों को देखते हुए पुलिस प्रशासन ने और साथ सीएम धामी को भी ग्राउंड पर उतरना पड़ा है। पीएम मोदी ने भी फोन पर उत्तराखंड के हालातों की जानकारी ली। मौसम विभाग ने उत्तराखंड में 20 सितंबर तक मौसम का अलर्ट जारी किया है। साथ ही आपको बताते चले, देहरादून और बागेश्वर जिलों में अधिकांश स्थलों पर बारिश होगी। बाकी जिलों में अनेक आपको बता दें स्थानों पर हल्की से मध्य बारिश होगी। फिलहाल बुलेटिन में बस इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।